दूसरा 18वां नंबर है प्राणी मात्र के प्रति उद्वेग त्याग। मनुष्य की तो चले क्या, पशु पक्षी कीट पतंग बंदर कुत्ता सबके प्रति उद्वेग क्रोध या उनकी, इनको भौंकता क्यों है कुत्ता, जब निकलो तब भौंकता है, मारो डंडा अनावश्यक। जैसे कई बार हम लोग भी बचपन में हमारे तो इर्द गिर्द बंदर रहते हैं, तो हम जंगला लड़ा हुआ है, पीट करके बंदर बैठा हुआ है, चुपचाप एक जो डंडी सी लेनी पीछे से खूब कर देना, बंदर उछलता हुआ भागना, ये उसको उद्वेग देना। उद्वेग ऐसे खाम खाम, अरे बंदर है, बंदर का स्वभाव है, कुत्ता है, कुत्ते। अभी भी हम आ रहे थे तो एक बेचारी बिटिया सी जो उसको 2-3 कुत्ते घेरे हुए, इधर उधर इधर उधर, गाड़ी रोकी, उसको गाड़ी में बिठा के आगे छोड़ दे। कुत्ते को थोड़ी मारना, कुत्ते को उद्वेग नहीं दे रहे, कुत्ते का तो स्वभाव है, उसका है, तेरी क्यों है, ठाकुर ने बनाया, वो तो कू करेगा, भौंकेगा भी, काटेगा भी, सब कुछ करेगा। तो प्राणी मात्र को उद्वेग नहीं देना है, क्योंकि इसके लिए मन वचन कर्म, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, कर्म से भी। हम कुत्ते को गाली देते रहे बैठ के, ये वचन से उद्वेग हो गया, मन में द्वेष आ गया, ये कुत्ता बड़ा बदमाश है, किसी दिन इसी को ही देखना, अकेला मिल जाए तो सोचा लाठियों से पीटना, या पीट गए हम, कर्म से तो करना ही नहीं। कारण कि हम कौन हैं, अमानिना मान देना तृणादपि सुनीचेन, हम खुद तृण से बहुत नीचे, हम कुत्ते को बंदर को किसी को मारने की क्या शक्ति या क्या अधिकार रखते हैं। इस भाव से किसी को उद्वेग न दें। भगवान ने कहा है गीता में, जो व्यक्ति किसी से न द्वेष्टि न कांक्षति, द्वेष नहीं रखता है और समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता तथा करुणा का ही भाव रखता है, जो आसक्ति रहित है, अहंकार से परे है और सुख दुख समेकत्वा, सुख दुख में समान रहता है, वह मेरा भक्त, मेरे को प्रिय है। अब 19वां आ रहा है सेवा अपराध का त्याग। जो हम सेवा करते हैं उसमें बहुत सारे अपराध होते हैं, उनका हमें सावधान रहना चाहिए। अच्छा, एक बात और, आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखें कि इन सब चीज़ों को जब हम सुनते हैं कि यार बड़ा कठिन है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, कठिन नहीं है, शुरू कर दीजिए जितना हो सके। मैं तो वो नंबर वाली बात करता हूँ कि 100 में से 100 नंबर नहीं आए, 20 नंबर तो आए, 5 नंबर तो आए, शुरू तो हो गया, 50 तो आएंगे और ये नंबर बढ़ते जाएंगे। आप सच मानिए, बढ़ते जाएंगे। देख के जो है घबराइए मत। कभी जो है ऐसा हो, कोई बंदा आपके घर आए और वो कहे हमने प्रसाद नहीं पाना है, तो उसको बड़ा सा पराठा थाली में सर्व ना करें, उसको पराठे के 4 भाग करके एक चप्पा, बोले अच्छा ठीक है नहीं खाओ, ये खा लो आप, और शुरू कर दो, मेरी गारंटी है दूसरा चप्पा मांगेगा। अरे कृष्णा, थोड़े से शुरू करो, थोड़े से शुरू करो। ये जितने सेवा अपराध हैं, अब बहुत होते हैं, हम लोगों से होते ही रहे, लेकिन ध्यान में रखने हैं जो संभव है हमसे। ये 100% भक्तों के लिए बताया गया है, जो फुल टाइमर्स हैं, जो 24 घंटे भजन में लगे हुए, जिन्होंने जीवन का उद्देश्य केवल मात्र भजन भक्ति कृष्ण चरण प्राप्ति को लिया, उनके लिए हम लोगों ने केवल कृष्ण चरण प्राप्ति को उद्देश्य नहीं माना हुआ अभी तक। हमें बच्चे भी पालने हैं, हमें व्यापार भी देखना है, हमें गृहस्थ भी देखना है, हमें शादी में भी जाना है, तो 10-20% तो हम मान सकते हैं इनको। 80% हम गृहस्थ में रहें, 20% इनका पालन करें, और धीरे 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 इन्हीं के प्रभाव से क्या होगा कि ये 20% वाला कभी 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और संसार कम होता चला जाएगा। शुरुआत तो करें हम, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये इतनी मोटी मोटी बात है, कभी कभी तो मेरे को खुद लगता है कि ये हो तो पाती नहीं है, इनको कहने से क्या फायदा। नहीं, कहना है, बार बार अनुशीलन करना है, बार बार इनको पढ़ना है, बार बार सुनना है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट जो है दिल को लग जाता है। और अपनी योग्यता, जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती है, योग्यता बढ़ती है, और योग्यता से ग्रस्त कर लेता है। तो इसमें सेवा अपराध है। सेवा अपराध में सामर्थ्य होने पर भी
किसी गाड़ी या सवारी में चढ़ के मंदिर की बिल्कुल छाती तक जाना, चप्पल पहनकर जाना, भगवान के उत्सवों में योगदान न करना। आज जन्माष्टमी है, ओ यार जन्माष्टमी है, वो करेंगे अपने, अपन तो यहाँ माला कर रहे हैं। नहीं, जन्माष्टमी है, उत्सव है, रामनवमी है, राम विवाह है, बिहार पंचमी है। हम घर में ना करें तो जहाँ हो रहा है वहाँ तन से कर दें, मन से कर दें, धन से कर दें, कुछ भी उसमें सहयोग करें। भगवान के श्री विग्रह या मंदिर को देख के प्रणाम न करना। हम निकल रहे हैं गाड़ी में बैठ के, गणेश जी का मंदिर आ गया रास्ते में, ठीक है, गाड़ी में बैठे सही ऐसे कर देने में क्या है, नहीं करने से सेवा अपराध लगेगा। झूठे मुख से भगवान का दर्शन करना और मुंह में कुछ खाते चबाते हुए मंदिर में जाना। पान रखा हुआ है या गेट में घुसे, थोड़ी चार से मूंगफली डालनी और वो कृष्ण बोल रहा हूँ क्या हो रहा है। झूठे मुंह खाते चबाते नहीं जाना कभी। एक बात आपने ये अभी कही, कृपणता का त्याग करना, कार्पण्य। यही कार्पण्य वो षड्विधा शरणागति में भी आता है, उसमें क्या है? अनुकूल्य से संकल्पा, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो, लोकतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। आत्मनिक्षेप देखना पड़ेगा थोड़ा सा उसमें। कार्पण्य, आत्मनिक्षेप, निक्षेप का क्या अर्थ आएगा? अपने निवेदन, आत्मनिवेदन और कार्पण्य। हाँ, तो आत्मनिवेदन में कंजूसी का त्याग। मैं तुम्हारा हूँ, भगवान को निवेदन पूर्वक ये कहने में कंजूसी का त्याग, मेरे अनुमान से, क्योंकि अभी मेरे को प्रकट नहीं है वो विषय। मेरे अनुमान आत्म निक्षेप कार्पण्य का मतलब उनको समर्पण के प्रति कंजूसी करना, कृपणता करना। अरे समर्पण कर दो पूरी तरह से, दे डालो अपने सारी विषयों को, सारी बातों को, सारे शरीर को, सबको दे डालो, उसमें कंजूसी मत कर दे। बोले प्रभु तुम ये तो संभाल लो, ये बच्चों का मैं देख लूंगा। ये कंजूसी हो गई। कुछ प्रभु पर डाल दिया और कुछ अपने हाथ में रख दिया। नहीं, दो जितना अपने को समर्पित कर दो। सूतक पातक में भगवत मंदिर में जाके दर्शन करना बहुत लंबा है। भगवान को एक हाथ से प्रणाम करना, खड़े खड़े घूमकर केवल सूर्य की परिक्रमा दी जाती है। यहाँ खड़े खड़े हम घूम के परिक्रमा करें, ये सेवा अपराध है। बाकायदा परिक्रमा करनी चाहिए। पाँव फैलाकर बैठना, किसी के कोई टांग टूटी हुई है या कुछ है वो ठीक है, नहीं तो मंदिर आदि में सत्संग में पैर फैला के बैठ जाना। पाँव पर पाँव चढ़ाकर बैठना, नींद करना, मंदिर में बैठ के सत्संग में या ठाकुर के सामने नींद करना, भोजन करना। ब्रज में तो चलता है, और अन्नकूट वाले दिन तो खूब चलता है। जब अन्नकूट महोत्सव हो, ठाकुर बैठे, अन्नकूट लगा हुआ, लूटो और खाओ, कोई मना नहीं है। लेकिन अमूमन ठाकुर के श्री विग्रह के सामने भोजन नहीं करना। भोजन यदि यहाँ चल रहा है तो पर्दा आ जाना चाहिए। असत्य बोलना, जोर जोर से बोलना, सांसारिक बातचीत करना ठाकुर के सामने, सांसारिक दुखों से रोना, हमारा क्या है, हमको तो ठाकुर ने कुछ नहीं दिया, ये सांसारिक। अपने सुख दुख का कोई स्थान नहीं है। लड़ाई झगड़ा करना तो 10 ठाकुर जी के सामने बोल, तू 81 के नहीं 81 करे भाई। लड़ाई झगड़ा करना, किसी को दंड देना। ठाकुर ये इतनी बड़ी शक्ति बैठी है, वो देगी दंड, हम दंड देने वाले कौन है? और किसी पर कृपा करना, आओ 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 प्रसन्न रहो सदा, अरे सब आनंद होगा, अरे तू आनंद हुआ, आनंद सच्चिदानंद बैठा होगा। किसी पर कृपा करना, किसी को दंड देना, दूसरों के प्रति कठोर वचन कहना। देखना यही ठाकुर जी एक दिन तुमको बता देंगे क्या होता है। हरे कृष्णा। कठोर बोलना, कंबल ओढ़कर सेवा में जाना,
सेवा करते समय कंबल ओढ़ के नहीं जाना चाहिए। इसका हालांकि 100% मेरे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मोटा मोटी यही लगता है कि कंबल को ओढ़ा रहेगा तो सेवा करने में, स्नान कराने में कंबल बार बार गिरेगा नहीं, गिरेगा फिर हम कंबल को उठाएंगे तो वो हमारे पसीने इत्यादि का हाथ उस कंबल को लगेगा, फिर वो हाथ ठाकुर की सेवा में लगेगा, इसलिए कंबल ओढ़ के नहीं जाना चाहिए। दूसरा, शायद मुझे ऐसा लगता है कि कंबल जो है अब तो वो सिंथेटिक वगैरह आ गए हैं, पहले मेरे ख्याल पशु के बालों आदि से बनता रहा होगा या क्या रहा होगा, तो कंबल ओढ़ के हाँ वही दोनों बात लिखी हुई है इसमें। पराई निंदा करना श्री विग्रह के सामने कहीं भी नहीं करनी, लेकिन अगर हम श्री विग्रह ठाकुर के सामने करेंगे तो सेवा अपराध हो जाएगा। पराई स्तुति करना ठाकुर के सामने किसी जो है, अरे वो उसको क्या बात है, पराई स्तुति, दूसरे की स्तुति करना। जैसे हमारे गुरुजन बैठे हो या हमारे, मैं तो कहता हूँ कोई ना बैठे हो। कल हम इसके लाली के घर गए थे, बिटिया के घर गए थे, इसकी वहाँ बहन भी आ गई थी। मैंने 2 बार यही कहा, मैं कहा ये तेरी बहन बहुत शरीफ है, अब इसका अर्थ लगा दो तो मतलब मैं शरीफ नहीं हूँ क्या? पर आई स्तुति करना और ठाकुर के सामने बैठ के, अरे क्या अपने राजा रामचंद्र महाराज की क्या स्तुति, या दूसरे किसी सज्जन की या किसी विशेष महापुरुष की, किसी राजनीतिक नेता की या किसी दूसरे की। हनुमान जी के सामने खड़े हैं तो राम की स्तुति करो, हनुमान की स्तुति करो। भगवान कृष्ण के सामने खड़े हैं तो कृष्ण की स्तुति करो, ठीक है, राम की करो तो ये सोच के करो कि यही हमारे राम है। फिर भी पराई स्तुति करना सेवा अपराध है। अश्लील बातें या हंसी मजाक या चुटकुले सुनाना, अपान वायु छोड़ना, भगवान को नीरस पदार्थ भोग लगाना, बासी है, बचा हुआ सेब कटा हुआ रखा है और लगा दे यार तुलसी डाल के, यही भोग नहीं। भगवान को कभी नीरस रस रहित भोग नहीं लगाना है। ऋतु के फल या साग आदि ठाकुर को सर्वप्रथम समर्पित न करना। नई गोभी आई है बाजार में, पहली बार घर में आएगी तो गोभी की सब्जी बना के यदि बनती है, भोग लगती है, तो सबसे पहले यही भाव, अरे गोभी आ गई ठाकुर की तो गोभी भोग लगाएंगे। गाजर आ गई, गजरेला बनाएंगे। या कोई मक्की का आता है, मौसम आता है, आप हम सब लोग जानते हैं, कोई भी नई वस्तु आए वो उसका भाव बाजार में भी, अरे ये तो नई चीज़, ये काले अंगूर आ गए, ले चलो ठाकुर को भोग लगाए। ये नहीं कि वहीं ढकेल पर खड़े हुए देना भाई 50 रुपए और पा गए, अरे ठाकुर बेचारा बैठा हुआ, सेवा अपराध, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगला भी यही है, ऋतु फल या साग किसी पदार्थ को भगवद अर्पण किए बिना खा लेना, भोग लगाए बिना। इसीलिए अच्छे वैष्णव कभी ढकेलों पर या कभी नहीं मिलेंगे, मिलते भी हैं तो भावनात्मक भोग लगा लो। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखा है, तुलसी की इतनी बड़ी डंडी को रखते जेब में, जैसे लस्सी पी वो निकाली, उसमें घुमा दी, अपने ठाकुर का ध्यान रखा, भोग लगाई। भगवत अर्पण किए बिना कोई वस्तु वैष्णव को नहीं खानी चाहिए। यथासंभव 100 में से 100 बार नहीं हो तो अभ्यास करो, 10 बार, 12 बार, 15 बार, 20 बार ठाकुर को भोग की भावना ही कर लो। घर में लाओ तो भोग लगाओ ही, लेकिन अब परिस्थिति है तो कोई बात नहीं है, जिद्दी भी नहीं होना है। तो ये भगवत अर्पण किए, किसी वस्तु में से पहले किसी को दे के बची हुई वस्तु को भोग लगाना। 1 किलो का डिब्बा आया बर्फी का, उसमें से आधा डिब्बा पहले भाई को भेज दिया, बाकी आधा भोग लगा। बल्कि उसमें इस पर मैंने शोध की थी, जैसे 1 किलो डिब्बा आया बर्फी का, उसमें से पहले आप मुट्ठी भर के इधर ठाकुर जी के लिए रख दें, पहले वाला हिस्सा, और बाद वाला हिस्सा भाई को दे दें, तो वो भी अमनिया रहेगा, ये भी अमनिया रहेगा। ये नहीं कि पहले बोले ऐसा करो
ये निकालो इसमें से एक थाली में दे आओ भाई को, ये बाकी वाला अब इसको भोग लगा लेंगे। पहले भोग के लिए निकाल लो, बाकी बचे हुए को जो देना है दो, जो करना है करो। बची हुई वस्तु को भोग लगाने से सेवा अपराध होता है। अपनी प्रशंसा करना, आहा वाह, क्या बात, ठाकुर के सामने, वाह प्रभु, देखा आपने इतना अच्छा व्याख्यान चल रहा आजकल में। हरे कृष्णा। देखो तुम, ये सब कृपा आपकी है, ये ठीक है, लेकिन भाई कुछ कुछ तो मतलब देखो, मेहनत समझ लीजिए कितना बढ़िया। देखो मैं कर रहा हूँ प्रभु, ये देखो भाई, ऐसे ही कृपा बनाए रखना, अपनी प्रशंसा करना, वाह भैया। इससे बचना चाहिए, ये सेवा अपराध है। या सेवा कर दी और सुंदर वो आगे धारण करा दिए माला पोशाक करके, और फिर देखो देखो गुरुदेव देखो, आहा कितने, 1 घंटे से लगा हुआ हूँ, 1 घंटे से सवेरे 7 बजे ही मैं फूल तोड़ के लाया था, क्या सुंदर, ये देखो कितना परिश्रम हुआ है, ये देखो सेवा, आज देखो ठाकुर कितने अच्छे लग रहे हैं। सब बस ठीक है, कृपा आपकी है, लेकिन मैंने किया 7 बजे से उठी हुई हुआ। ये अपनी प्रशंसा करना।